बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है हम 9th क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज 1.4 है ना, इसमें जो 1.3 की निस्बत बिल्कुल एक नई चीज़ है। ठीक है, हमने 1.3 में एडिशन की थी, सब्ट्रैक्शन की थी, इस तरह की चीज़ें की थी, ट्रांसपोज लिया था। अब हम करने जा रहे हैं काल्बों की मल्टीप्लिकेशन के, दो काल्बों को आपस में ज़रब कैसे करते हैं। तो 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो सिंपल सा है, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि इनमें से कौन से कालब आपस में ज़रब हो सकते हैं, कन्फर्मेबल, कि इनमें से हम कौन कौन से मैट्रिक्स को आपस में ज़रब कर सकते हैं, हमने ये बताना है। तो ये मालूम करने का सिंपल तरीका है। आप लोगों को याद है हमने ना कालब का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सरसाइज 1.1 से भी पहले। तो हम पहले इनका मर्तबा लिखते हैं, और याद रखेंगे जब हमने इनका मर्तबा लिखना है तो हमने तरतीब से लिखना है। पहले ये वाला मैट्रिक्स है तो इसका मर्तबा लिख लेते हैं 2/2 बेटा। बाद में ये वाला मैट्रिक्स है, इसका मर्तबा कितना है 2/1। तो हमें इनके मर्तबे से पता चलेगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है जो पहला मैट्रिक्स है उसके कालमों की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर तो वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, दूसरे कालब की कितारों के, जो पहला कालब है उसके कालमों की तादाद दूसरे कालब की कितारों की तादाद के अगर तो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, अगर तो वो इक्वल है, मतलब ये भी दो है ये भी दो, अगर तो वो इक्वल है तो वो मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसमें देखें ज़रा, अब इसमें ये वाला मैट्रिक्स पहले है तो हम इसका मर्तबा लिख लेते हैं पहले, ऑर्डर 2/1, 2/2। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स के, पहले मैट्रिक्स में कालमों की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में कितारों की तादाद बराबर होनी चाहिए। इसमें कालमों की तादाद 1 है और इसमें कितारों की तादाद 2 है, ये बराबर नहीं है, लिहाजा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब जो थर्ड वन है उसमें देखें ज़रा, ऑर्डर किया हमारे पास 2/3 और 3/2। तो जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कॉलम्स 3 है और इसमें रोज़ कितनी है 3, तो ये तीन और 3 बराबर है, तो लिहाजा ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दो क्वेश्चन मैंने नहीं किए, वो आप लोग खुद कर सकते हो, ऐसे ही हैं सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें उसने कहा है कि आपने ए बी और बी ए मालूम करना है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो। मतलब पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या वाकई हम ए बी मालूम कर सकते हैं। ए बी मालूम करने से मुराद क्या है, क्या हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले ए बी के लिए देख लेते हैं, ए बी हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो पहले ए रखना है, तो ए का मर्तबा देखें कितना, ऑर्डर 2/2, और बी का ऑर्डर कितना है 2/1। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब है हम ए बी मालूम कर सकते हैं, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी। ए हमारे पास क्या है 3 0 -1 2। बेटा जो याद रखने वाली बात है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिसेस की तरतीब बहुत ज़रूरी होती है। अगर ए पहले है तो हम ए रखेंगे, अगर बी पहले है तो हम बी पहले रखेंगे, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब बी को पहले रखे ए को बाद में नहीं रख सकते। अब बी क्या है 6 5, हम अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहली रो को हमने लेना है और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कि जो पहली रो होगी उसको कॉलम, पहला जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, फिर जमा दूसरे को दूसरे से, यानी कि 3 × 6 + 0 × 5।
ठीक है, ये है कॉलम को ज़रब करने का तरीका। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, अगर फर्ज करें तो दूसरा कॉलम होता फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी करना था, लेकिन अभी सिर्फ इधर एक ही कॉलम है तो पहली रो को पहले कॉलम से। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। अब ऐसा ही करना है, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। जितनी भी रोज होंगी उनको बारी बारी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को जितने कॉलम्स होंगे उनसे, फिर दूसरी रो को जितने कॉलम्स होंगे, फिर तीसरी रो को, भी हमारे पास 2 रोज हैं तो हम दूसरी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ये आएगा -1 6 से मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनको पहले ज़रब करेंगे फिर जमा करेंगे, तो ये 18 आएगा, 18 और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6 और प्लस 10। तो हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ए बी का, ए बी, वो हमारे पास आएगा 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 ही आएगा, और 10 - 6 तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमने क्या मालूम किया है, ए बी। अब हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, बी ए। अब हम बी ए मालूम करना चाह रहे हैं। बी ए के लिए बेटा हमें फिर दोबारा वही शर्त चेक करनी पड़ेगी, क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। ए बी तो हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो। तो बी ए के लिए हम पहले बी का ऑर्डर लिखते हैं। बी का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2/1, और ए का ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2/2। अब देखें ज़रा, इसमें पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की कितारों की तादाद के बराबर है नहीं है। इसमें एक कॉलम है और इसमें 2 कितारें हैं, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो जो बी ए है वो क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि हम बी ए को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न बेटा ये है कि पहले में कॉलमों की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में कितारों की तादाद के बराबर नहीं है। ये थे हमारे पहले 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमने 2 क्वेश्चन किए थे, ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इनके मैंने सारे जुज़ नहीं लिखे, सिर्फ 2 जुज़ लिखे हैं, बाकी आप लोग खुद कर लोगे अगर आप इनको अच्छी तरह समझ लोगे। जैसे हमने लास्ट सवाल में ए बी फाइंड किया था ना मल्टीप्लाई करके, वैसे ही हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ना इसमें उसने आगे शर्त नहीं लिखी हुई, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। इसका मतलब है इसमें हम ये चेक नहीं करेंगे कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो वो इधर लिखता ना इफ़ पॉसिबल, तो इसका मतलब था हमें पहले चेक करना पड़ना था कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो तीसरा जुज़ है उसमें हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, इसमें एक ही रो है और इसमें एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, और कैसे करना है कि जो पहला एलिमेंट है, जो पहला नंबर है उसको पहले नंबर से, यानी -3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर दरमियान में प्लस आएगा और 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो क्या बनेगा ये, -12 प्लस 0, तो जो हमारा आखिरी आंसर आएगा वो आएगा -12। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जूस। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां जूस करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होना है जैसे ऊपर हुआ है। फ़र्क क्या है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम मुख्तलिफ है। ठीक है, ये छोटा था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। तो हमने क्या करना है, ये पहली रो है, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। और करना कैसे है, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, तो पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया, बात खत्म। अब पहली रो को इस दूसरे कॉलम के साथ भी करना है, यानी अब दूसरी कॉलम के साथ भी ये वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, यानी पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4।
पहली रो को हमने दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो की बारी है, अब दूसरी रो को इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी तरह तीसरी रो को भी इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है, फिर जाके मल्टीप्लिकेशन पूरी होगी। अब -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, अब -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, तो पहली रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई किया, अब तीसरी रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है और ऐसे ही करना है जैसे ऊपर वाले हुए हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई है कि ये दो लामतें इकट्ठी हो रही थी, ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अभी इनको सॉल्व करना बाकी है, तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, और 2 को 0 से करेंगे तो वो 0 आएगा। नेक्स्ट 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो -8 आएगा, तो प्लस इंटू -8 लिख लेते हैं फिलहाल। अब -3 को 4 से करेंगे तो -12 और प्लस 0 आएगा। इधर क्या आएगा -15 प्लस 0, 0 -4, 0 मल्टीप्लाई बाय -4। 6 को 4 से करेंगे 24 प्लस 0, और यहाँ पर आएगा 6 को 5 से करेंगे 30 और -1 इंटू मल्टीप्लाई बाय -4। तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस का 4। तो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा हम बना लेते हैं, ये बनेगा 4 × 0 4 होगा, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 - 8 तो माइनस का 3 आएगा, ये -12 -15 24 और 34। तो ये हमारा आंसर आएगा जब हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं, बस इसमें ये एक और कॉलम का इजाफा हो गया। तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से, तीसरी रो को पहले कॉलम से, तीसरी रो को दूसरे, और इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, स्टेप नहीं लिखूँगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और 2 को 4 से किया तो 8 आ गया, प्लस 1 को 2 से किया 2 आ गया, 2 को 5 से किया प्लस 10, 1 × 3 3 आ गया, और 6 × 12 आ गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इनको ज़रब किया। पहले तो हम लिखता था ना ये कि इसको इससे ज़रब करते मल्टीप्लाई 1/4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तब मैंने ये वाला स्टेप छोड़ दिया, डायरेक्ट इस स्टेप पे आया हूँ। ठीक है, अब 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 प्लस 20, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 6 ज़ा 24। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 आएगा, -1 × 2 -2 आएगा, 1 × 5 प्लस 5 आएगा, -1 × 3 -3 आएगा, और 1 × 6 6 प्लस 6 आएगा। तो अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 8 9, 12, 15, 3 + 16 19, 26, ये आ जाएगा 33, ये क्या आ जाएगा 3 3 और 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और अब ये लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम आज के लेक्चर का। ये बिल्कुल आसान है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इस सारे मैट्रिसेस में 0 है, तो जब आप -1 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 1
मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 0 के साथ जब आपको पता है किसी भी चीज़ को ज़रब देते हैं तो वो 0 होता है। यह आ जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन 1.4 के पहले 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। मैंने सारे नहीं करवाए, जो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए आप लोग वो घर बैठ के खुद करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।